हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की इम्पोर्टेंट जजमेंट अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मेक सिंह एंड अदर्स। जजमेंट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एंड आपको किसी भी जजमेंट चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको वहाँ पे सभी जजमेंट्स मिल जाएंगी जो मैंने अपलोड की है। लेट्स स्टार्ट विद द जजमेंट। पहले हम इस जजमेंट में इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। It is an important judgment of the Supreme Court of India relating to land acquisition. This case deals with the delay in acquisition proceedings and non-payment of the compensation. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जो कि किससे रिलेटेड है, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है। इस जजमेंट में कोर्ट ने कंपनसेशन पेमेंट और डिले इन एक्विजिशन प्रोसीडिंग, ठीक है, और के बेनिफिट के बारे में इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लेट डाउन किए थे इस जजमेंट में, वो अब देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव द फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है। इसके फैक्ट्स क्या हैं केस के, देखते हैं। द लैंड ऑफ मेक सिंह वॉज एक्वायर्ड बाय द अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, ठीक है। कौन से लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर, 1894। मेक सिंह की लैंड को अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंडर क्या कर लिया था, एक्वायर किया था। The government issue a notification under Section 4 Clause 1 and also applied the urgency provision under Section 17, which reduced the normal opportunity available to the landowners to object the acquisition. मतलब कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 4 क्लॉज 1 में नोटिफिकेशन इशू की और साथ ही सेक्शन 70 में क्या किया, अर्जेंसी प्रोविज़न भी अप्लाई कर दी। इसका क्या मतलब था कि लैंड ओनर को ऑब्जेक्ट फाइल करने की जो नॉर्मल अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिलेगी। Even after the initial of acquisition proceeding, the authority did not complete the process within the required time and the compensation was not effectively paid to the landowner. That means acquisition proceeding start होने के बाद भी अथॉरिटी ने प्रोसेस को टाइम पर कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। एमरजेंसी प्रोविज़न सेक्शन 70 में अप्लाई की, बट फिर भी इनका क्या होना चाहिए था कि उसी टाइम ही प्रोसेस को टाइम पर कंप्लीट करें, बट इन्होंने एक्विजिशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद भी अथॉरिटी ने प्रोसेस को टाइम पर कंप्लीट नहीं किया और लैंड ओनर को कंपनसेशन इफेक्टली पे नहीं की। आगे क्या कह रहे हैं, मेक सिंह चैलेंज द एक्विजिशन बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट which quashed the acquisition proceedings, which granted relief to the landowners mainly because no award has been passed even after the 4 years of invoking emergency clause. मेक सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज फाइल किया, ठीक है, कि हाई कोर्ट ने एक्विजिशन प्रोसीडिंग को देन क्वैश कर दिया, ठीक है। मेक सिंह ने क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज फाइल किया और हाई कोर्ट ने क्या किया, एक्विजिशन प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया, ठीक है, क्योंकि एमरजेंसी क्लॉज इन्वोक करने के बाद भी 4 साल तक अवार्ड कोई भी पास नहीं किया गया था, ठीक है। एमरजेंसी क्लॉज सेक्शन 70 में अप्लाई किया, बट इनको तो था कि टाइम पर अपना जो भी एक्विजिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करना था, बट इन्होंने नहीं किया, 4 साल तक भी नहीं किया। तो देन ठीक है, वो हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, एक्विजिशन जो प्रोसीडिंग थी उसको क्वैश कर दिया। द अथॉरिटी देन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चैलेंज द डिसीजन, ठीक है। पीछे हमने क्या पढ़ा, हाई कोर्ट ने एक्विजिशन प्रोसीडिंग क्या कर दी, क्वैश कर दी। दैट मीन्स अलीगढ़ अथॉरिटी जो थी उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया ना, तो इस डिसीजन से डिससेटिस्फाइड होके इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, ठीक है। वहाँ पे अप्रोच किया, चैलेंज किया इस डिसीजन को, हाई कोर्ट के डिसीजन को। अब देखते हैं लीगल इशू, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या लीगल इशू आए। अब whether land acquisition proceeding remain valid when compensation is not actually paid to the landowner, ठीक है। क्या इसमें क्या कह रहे हैं, दैट मीन्स क्या कंपनसेशन एक्चुअली पे ना होने पर एक्विजिशन प्रोसीडिंग वैलिड रहेगी, ठीक है, वैलिड रहेगी कि नहीं रहेगी। whether mere डिपॉजिट ऑफ कंपनसेशन विद द अथॉरिटी और गवर्नमेंट अमाउंट्स टू पेमेंट अंडर लैंड एक्विजिशन लॉ, ठीक है। क्या सिर्फ कंपनसेशन अमाउंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देना भी पेमेंट माना जाएगा, ठीक है। एक ये इशू अराइज हुआ।
नेक्स्ट इशू क्या था, वेदर द लैंड ओनर वर इंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ द कंपनसेशन एंड प्रोटेक्शन अवेलेबल अंडर 213 एक्ट। ठीक है, लैंड एक्विजिशन का 2013 वाले एक्ट की बात कर रहे हैं। क्या लैंड ओनर को 2000 एक्ट के बेनिफिट मिलेंगे? ठीक है, क्यों, पर उसने तो पिछले हमने क्या पढ़ा था कि कौन से एक्ट के अंदर करा था उन्होंने, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के एक्ट के अंदर पहले इन्होंने क्या करा था, लैंड एक्वायर करी थी। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं थर्ड इशू में, क्या बोल रहे हैं, लैंड ओनर को 2013 मतलब कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के बेनिफिट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इशू था वेदर डिले एंड इनकम्प्लीट एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स would lapse after the enforcement of the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013। That means क्या डिले और इनकम्प्लीट एक्विजिशन प्रोसीडिंग 2013 के एक्ट के बाद लैप्स हो जाएगी। एक ये इशू मतलब कि अराइज हुआ था। ठीक है, यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने थे। अब देखते हैं कि अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट किए। ठीक है, कंटेंशन ऑफ द अपेलेंट, दैट मीन्स अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्या कह रहे हैं, अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी आर्ग्यूड दैट द लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग वर वैलिडली इनिशिएटेड अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। ठीक है, अथॉरिटी ने कहा कि लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग लीगली इनिशिएट करी गई थी कौन से एक्ट के अंदर, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंडर। और क्या कह रही थी अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और क्या आर्ग्यूमेंट पेश किए, इट कंटेंडेड दैट द कंपनसेशन हैड बीन डिपॉजिट बाय द अथॉरिटी एंड देयरफॉर द लीगल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट वर द फुलफिल्ड। और इनका क्या कहना था कि कंपनसेशन डिपॉजिट कर दी गई थी, इसलिए पेमेंट की लीगल रिक्वायरमेंट सारी, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट थी सारी कंप्लीट हो गई थी। It further argued that the provision and benefits of the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 should not apply to the land acquisition proceeding already started under the old act। और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या पेश किया इसने, अथॉरिटी ने कहा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के प्रोविज़न पुराने एक्ट, दैट मीन्स लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 वाले एक्ट पर की प्रोसीडिंग पर अप्लाई नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने 1894 वाले में हमने एक्वायर करी थी, बट 2013 वाले एक्ट की प्रोविज़न अप्लाई नहीं होनी चाहिए। डिले इन पासिंग द अवार्ड डज नॉट इनवैलिडेट द एक्विजिशन प्रोसीडिंग। इसमें क्या कह रहे हैं, अगर डिले हो गया अवार्ड पास करने में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग को इनवैलिडेट कर देगा। अब हम देखते हैं रिस्पोंडेंट मेक सिंह के आर्ग्यूमेंट देखते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ मतलब कि कंटेंशंस ऑफ रिस्पोंडेंट मेक सिंह वॉज आर्ग्यूड दैट द कंपनसेशन वॉज नेवर एक्चुअली पेड टू द लैंड ओनर। ठीक है, इसका क्या कहना था कि कंपनसेशन कभी भी एक्चुअली लैंड ओनर को पे नहीं की गई है। मेक सिंह ये कह रहा है कि उसको कंपनसेशन पे करी ही नहीं गई है। The respondent contending that the merely depositing the compensation with the authority does not amount to valid payment under the law। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ अथॉरिटी के पास अमाउंट डिपॉजिट कर देना ही लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड पेमेंट नहीं माना जा सकता। ठीक है, जो मतलब कि किसके पास पेमेंट जमा मतलब कि देनी चाहिए, डायरेक्टली लैंड ओनर को देनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ अथॉरिटी के पास जमा डिपॉजिट करवाने से ही नहीं उसको वैलिड पेमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इट वॉज सबमिटेड दैट बिकॉज द एक्विजिशन प्रोसेस रिमेन्ड इनकम्प्लीट फॉर लॉन्ग पीरियड द प्रोसीडिंग हैड बिकम इनवैलिड। और मेक सिंह का क्या कहना था कि लैंड एक्विजिशन प्रोसेस जो भी था बहुत लंबी डिले के साथ इनकम्प्लीट रहा। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा 4 साल तक का डिले रहा। ठीक है, और ठीक है लंबी डिले के साथ इनकम्प्लीट रहा, इसलिए प्रोसीडिंग क्या होगी, इनवैलिड हो गई। The respondent further argued that they were entitled to the benefit and higher compensation under the right to fair compensation and transparency in the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013। और साथ ही मेक सिंह ने का क्या कहना था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2030 के जो भी बेनिफिट्स हैं उस एक्ट में मेंशन है। ठीक है, और इन्हांस कंपनसेशन है वो उसे मिलनी चाहिए मेक सिंह को।
ये सब आर्ग्यूमेंट किसने पेश किए थे? मेक सिंह ने कंटेंशन से ये सब ली थी। नो अवार्ड वॉज पास्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम डिस्पाइट द यूज़ ऑफ द एमरजेंसी क्लॉज। और मेक सिंह क्या कह रहे हैं? रिस्पोंडेंट क्या कह रहे हैं कि एमरजेंसी क्लॉज का यूज़ करने के बावजूद भी रीजनेबल टाइम के अंदर अवार्ड को पास नहीं किया गया। अब आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन पर। डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसमिस द अपील फाइल बाय द अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द लैंड एक्विजिशन मैटर्स द एक्वायर अथॉरिटी हैज़ बीन responsibility of to ensure that the compensation generally reached the affected landowner। ने ये ऑब्जर्व किया कि एक्वायरिंग अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनसेशन जनरली अफेक्टेड लैंड ओनर तक पहुंचाई जाए। सिर्फ डिपॉजिट करना काफ़ी नहीं है, जो कंपनसेशन है वो सीधा किसके हाथ में जानी चाहिए? लैंड ओनर के हाथ में जानी चाहिए, ये कह रहे हैं यहाँ पे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था। सिंस द कंपनसेशन हैज़ नॉट बीन properly paid and the acquisition proceeding remained incomplete, the landowner become entitled to protection under the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and settlement act 2013। इसमें ये कह रहे हैं कि क्योंकि कंपनसेशन प्रॉपरली पे नहीं हुई थी, ठीक है, इसलिए क्या हो गया था? एक्विजिशन प्रोसीडिंग भी इनकम्प्लीट थी। मतलब क्योंकि कंपनसेशन को प्रॉपरली पे नहीं किया गया था और एक्विजिशन प्रोसीडिंग भी जो थी इनकम्प्लीट थी, इसीलिए लैंड ओनर को 2013 एक्ट के प्रोटेक्शन और बेनिफिट मिलने का हकदार माना गया था। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द अथॉरिटी टू। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी को कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस दी। अब देखते हैं वो डायरेक्शन कौन सी थी। फर्स्ट क्या था? कंप्लीट द एक्विजिशन प्रोसेस। ठीक है, एक्विजिशन प्रोसेस को कंप्लीट करो, ये डायरेक्ट किया। पास अवार्ड विद इन दी 6 मंथ एज पर दी एक्ट 2030। ठीक है, 2030 एक्ट के अकॉर्डिंग 6 महीने के अंदर अवार्ड पास करो, ये बोला था। पे कंपनसेशन एज पर दी एक्ट 2030। ठीक है, कंपनसेशन 2013 एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से कैलकुलेट और लैंड ओनर को देनी है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट किया था। और क्या कह रहे थे? डिपॉजिट इट विद इन दी 1 मंथ ऑफ दी डिटरमाइनिंग दी अमाउंट। कंपनसेशन डिटरमाइन होने के 1 मंथ के मतलब कि 1 महीने के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करो, किसको? लैंड ओनर को। हमें इस जजमेंट से क्या मतलब कि क्या इंपॉर्टेंस मिली, मतलब कि क्या सीखने को मिला कि लैंड एक्विजिशन सिर्फ नोटिफिकेशन इशू करने से कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, कंपनसेशन का एक्चुअल पेमेंट भी लैंड ओनर के हाथ में जाना चाहिए और जो भी प्रोसीजर है वो प्रॉपरली कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे देन कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट जजमेंट में कौन सी कवर करूं, और आपको सभी जजमेंट्स आपको मुझे बता देनी है। मैं अपनी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और मेरा पढ़ाया समझ आया हो, जजमेंट अच्छे से समझ लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ फॉर द इजी नोट्स। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ इजी लैंग्वेज में। आप मुझे DM कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैंने सभी डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।